उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के अध्यक्ष रायबरेली से चल करके आए आदरणीय अतुल गुप्ता जी, महिला इकाई की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती अनीता जायसवाल जी, युवा के अनुपम अग्रवाल जी जनपद बाराबंकी का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रदेश के संगठन मंत्री और आज की इस बैठक का संचालन कर रहे जुझारू वक्ता जुझारू व्यापारी नेता आदरणीय जावेद बेग। उपस्थित साथियों, हमारे बीच में प्रदेश के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सबका परिचय नहीं हुआ, लेकिन जो पदाधिकारी उपस्थित हैं मैं एक बार जरूर उन सबका स्वागत करना चाहूंगा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के संगठन मंत्री और जो गोंडा से चल करके आए हैं आदरणीय जगदीश रायदानी जी का मैं चाहूंगा कि हम सब लोग जोरदार ध्वनि से स्वागत कर दें। श्रीमान राजनारायण अग्रहरी जी आगे रायबरेली से चलकर प्रदेश के मंत्री अपने बीच में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। श्रीमान अनिल गुप्ता जी प्रदेश के मंत्री जनपद कन्नौज से चल करके अपने बीच में उपस्थित हैं, जोरदार ढंग से उनका भी स्वागत। जुझारू वक्ता जुझारू व्यापारी नेता श्रीमान हिमांशु मालवीय जी जनपद सुल्तानपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, उपस्थित है, उनका स्वागत है। क्षेत्रीय इकाई के नाम लो, उससे पहले प्रदेश की महिला की मंत्री श्रीमती रूपाली अवस्थी जी प्रयागराज से चलकर के अपने बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। प्रदेश की मंत्री श्रीमती कंचन गुप्ता जी जनपद सीतापुर का प्रतिनिधित्व कर रही है, अपने बीच में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। महिला इकाई युवा इकाई के प्रदेश के जुझारू मंत्री श्रीमान सोनू वर्मा जी अपने बीच में उपस्थित हैं, प्रदेश के का प्रतिनिधित्व करते हैं जनपद रायबरेली से। उसी तरह प्रदेश के मंत्री आदरणीय शाह आलम मंसूरी जी अपने बीच में उपस्थित हैं, जनपद चंदौसी संभल से चल करके आए हैं। प्रदेश के युवा के उपाध्यक्ष और जुझारू व्यापारी नेता बजरावा का प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय चंद्र प्रकाश गुप्ता जी अपने बीच में उपस्थित, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कौस्तुभ वैश्य जी तो नहीं आए, महिला इकाई में अनीता जी हैं, अपना अवस्थी जी हैं और कंचन जी हैं। शोभा दुबे जी आ नहीं पाई, बताया रखी थी है ना। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और क्षेत्रीय इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं कानपुर बुंदेलखंड श्रीमान राजीव दुबे जी, जो पूर्व चेयरमैन है। क्षेत्रीय इकाई के अपने पदाधिकारी जो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, कम समय हुआ उनको जिम्मेदारी मिले, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों में श्रीमान अमर बहादुर जी जो जनपद सुल्तानपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्षेत्रीय प्रभारी सदस्य हैं, अवध क्षेत्र के बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान हरि सिंह जी अवध क्षेत्र के प्रभारी सदस्य हैं और गोंडा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। काशी क्षेत्र से बहुत कम समय में और शायद सदस्यता के मामले में बहुत आगे निकल करके काम करने का जो जिम्मेदारी जिन्होंने संभाली है आदरणीय विपिन गुप्ता जी जो क्षेत्रीय प्रभारी सदस्य काशी के हैं, बहुत स्वागत है उनका। अभी जो काशी क्षेत्र की बैठक हुई, बहुत अच्छे ढंग से बड़ी व्यवस्थित बैठक का आयोजन विपिन गुप्ता जी के संयोजन में हुआ, उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ब्रज क्षेत्र से यहाँ पर उपस्थित रहने वालों में श्री शाह आलम मंसूरी साहब हैं, और तो मुझे कोई साथी दिख नहीं रहा वहाँ का। सलीम साहब हैं क्या? कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से आदरणीय राजीव दुबे जी का मैं नाम ले चुका हूँ, जो प्रभारी सदस्य अपने बीच में उपस्थित हैं। संजय बंसल जी नहीं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुझे जो सूचना मिली थी कि श्री अमित जैन जी संभवतः पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि ये बैठक जब हो रही है तो 19 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव है लोकसभा का। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये पूरी बेल्ट वहाँ की सभी सीटों पर चुनाव है, इस वजह से वहाँ के पदाधिकारियों को आने में असुविधा हुई है। लेकिन ये बैठक भी इसलिए जरूरी थी क्योंकि लोकसभा का ये जो पर्व है वो चल रहा है, इसमें हमको क्या करना है इसको भी तय करना है।
और जो 6 क्षेत्रीय बैठकें, जैसा कि अभी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, युवा अध्यक्ष जी ने कहा, जो 6 क्षेत्रीय बैठकें आपकी आयोजित हुई, उन बैठकों से आपने क्या निकाला, क्या उसका बैठकों का आशय आया, बैठकों का अर्थ आया, बैठकों का निर्णय आया, वो आज की इस प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में तय हो। ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं है, ये प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। मैं एक बार फिर से आप सबको भी दोहराना चाहूंगा, हम सबको पता होना चाहिए कि कौन सी बैठक है। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो कोर कमेटी के प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक। ये बैठक सिर्फ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश पदाधिकारी, युवा के प्रदेश पदाधिकारी, महिला के प्रदेश पदाधिकारी और क्षेत्रीय प्रभारी सदस्यों की बैठक है। इसमें किसी जिलाध्यक्ष को अलग से नहीं बुलाया। ये बात हम सबको पता रहनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक है। और एक समूह जो आपका बना हुआ है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय समिति, यही वो प्रदेश का नेतृत्व है, यही वो प्रदेश के पदाधिकारी हैं जिनको उत्तर प्रदेश के व्यापारी समाज का नेतृत्व कर भी रहे हैं और आगे करना है, और उसमें आप सब शामिल। लगभग 40 के आसपास अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी हमारे जो पदाधिकारी मार्ग में हैं 50 के आसपास अपनी संख्या पहुंचेगी, और उस समिति में 60 लोग हैं जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी आज नहीं आ पाए। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों के पदाधिकारी कमोबेश इस बैठक में उपलब्ध हैं। तो ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपने 6 क्षेत्रीय बैठकों में जो किया, जो आपने क्षेत्रीय बैठकों में सम्मेलन किए, क्षेत्रीय बैठकों में जो निर्णय किए, उनको आज की इस बैठक में चर्चा करके उस पर सहमति लेने की आवश्यकता। और ये जो सहमति आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में आपकी बनेगी, इस पर मोहर आपकी प्रदेश की कार्य समिति लगाएगी, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, नगर अध्यक्ष, नगर महामंत्री। तो ये वो प्रदेश पदाधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश के व्यापारी समाज के नेतृत्व करता है। आपको तय करना है कि उत्तर प्रदेश कैसे चले, आपको तय करना है कि व्यापारी का सम्मान कैसे बढ़े, आपको तय करना है कि व्यापारी की समस्या का समाधान कैसे होगा। इसलिए खुद को महत्व दीजिए, खुद को और महत्वपूर्ण मानिए। मैं बार बार ये बात हर तरफ कहता आया हूं, आज फिर कहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, पहली बात मैं शुरू करता हूं भारतीय नव वर्ष से, जो 9 अप्रैल से, जिस दिन आपका पहला नवरात्र है, उस दिन से प्रारंभ हुआ है। मैं आप सभी को दिल की गहराई से भारतीय नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। हम वित्तीय वर्ष को मनाते हैं 1 अप्रैल से, और आज से नहीं, आजादी के पहले से और तमाम सालों से मनाते आ रहे। लेकिन हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं 1 जनवरी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कहता है। हम तो वही कर रहे हैं जो अंग्रेज सिखा के चला है। लेकिन मैं आपके सामने अभिनंदन करता हूं देश के व्यापारी समाज का, इस भारत के भामाशाह का, कि 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी के बाद भी भारत के व्यापारी समाज ने अपना वित्तीय वर्ष नहीं बदला, अपना भारतीय वर्ष नहीं बदला, और अंग्रेजों की 1 जनवरी से खातों बहियों की शुरुआत नहीं की। अगर खाते बही की शुरुआत की तो 1 अप्रैल से की, और उसका समापन 31 मार्च को। यही वित्तीय वर्ष आपके बैंक में भी लागू। जितनी बैंकिंग संस्थाएं, सब में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। क्यों हरि सिंह जी? यही है ना? वो तो 1 जनवरी को नहीं करते। ये ताकत है भारतीय समाज की, ये है राष्ट्रभक्ति, ये है राष्ट्रवाद। इसके लिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह सकता हूं कि इस देश में राष्ट्र के प्रति समर्पित, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान और राष्ट्र के प्रति मरने मिटने के लिए तैयार अगर सबसे अग्रिम पंक्ति में कोई खड़ा है तो गर्व होता है ये कहते हुए कि ये व्यापारी समाज है जो राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए। ये वानगी है, ये उदाहरण है
कि आपका नववर्ष, आपका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ। और एक बड़ा परिवर्तन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जैसा दोनों प्रदेश अध्यक्षों ने कहा, अपने कार्यक्रमों में और अपनी योजनाओं में कर रहा है। और आज के प्रदेश पदाधिकारियों की सहमति लेनी है। मैं निवेदन करूंगा अपने प्रदेश के युवा के महामंत्री आदरणीय आकाश गौतम जी से कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कृपया ये दैन्य दिनी, जिसको इंग्लिश में आप लोग डायरी कहते हैं, हिंदी में दैन्य दिनी है, सबको एक एक डायरी वितरित करें, एक एक कलम भी दें, ताकि जो बात आगे हो वो उसमें लिखी जा सके। जो बात अभी अध्यक्ष जी ने कही, पहली शुरुआत हम लोग कर रहे हैं इस दैन्य दिनी से। ये डायरी आपको इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में मिल रही है। भारतीय तिथियों के हिसाब से नया वर्ष जो प्रारंभ हो रहा है, ये वो डायरी है। इसमें आपका भी नाम है। हो सकता है कुछ एक नाम छूट गए हो, जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, हो सकता है उनके भी एक आधे के नाम छूट गए हैं। लेकिन प्रयास किया गया था कि सभी प्रमुख पदाधिकारियों के नाम, जिनको आमंत्रित किया गया इस बैठक में, वो इस डायरी में शामिल हो जाएं, ताकि आपका अपने पदाधिकारियों से परिचय रहे। और ये दैन्य दिनी इसलिए है कि ये 31 मार्च तक चलेगी और इसमें आपको संगठनात्मक गतिविधियां नोट करनी है। क्या कर रहे हैं आप, कैसे कर रहे हैं आप, और हर बैठक में ये दैन्य दिनी आपको संभाल के रखनी है एक प्रकार से। इसलिए ये डायरी आपको आज संगठन की तरफ से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से वितरित की जा रही है। इसमें सारी तिथियां आपकी हैं जो भारतीय नववर्ष के हिसाब से चल रही। लखनऊ के जो पदाधिकारी, उनको ये मिल चुकी है, उनको दोहराइए नहीं, क्योंकि उसमें लखनऊ वाले पदाधिकारियों की सूची है। तो आज की बैठक में एक बार फिर से मैं अपने प्रदेश के सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबकी सहमति लेना चाहता हूं। अगर आप लोग सहमत हों कि भारतीय नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो प्रारंभ होता है, विक्रम संवत 2081 जो 9 अप्रैल से शुरू हुआ है, अगले वर्ष क्या तिथि होगी देखना पड़ेगा, कौन सा नया वर्ष होगा। लेकिन अगर आप सहमत हो कि संगठन के जो 4 कार्यक्रम अभी तक हो रहे थे, उसमें ये 5वां कार्यक्रम जो हर वर्ष तिथि के हिसाब से आयोजित होगा, अगर आप सब सहमत हो तो कृपया अपने हाथ उठा दें और प्रदेश पदाधिकारी की बैठक में इसको हम लोग सर्वसम्मति से पारित मानें। सबकी सहमति है? मैं आप सबका भाई हूं कि आप लोगों ने संगठन के जो 4 प्रमुख कार्यक्रम थे उसमें इस 5वें को शामिल कर लिया है और आप सभी लोग प्रदेश के नेतृत्व करता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको अगली कार्यसमिति की बैठक में लेकर के और इसका भली प्रकार से, अच्छे प्रकार से आयोजन हो, इस पर विचार लें। विचार अभी आपके भी आने बाकी। दूसरा, अध्यक्ष जी ने जो एक प्रस्तावना रखी, पिछली जो 6 क्षेत्रीय बैठकें हुई, उन 6 क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन सबसे पहले 9 जनवरी को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में कन्नौज में किया गया। मैं चाहूंगा कि एक बार अनिल गुप्ता जी और राजीव जी खड़े हो जाएं और बाकी सदन जोरदार तालियों से अपने जुझारू साथियों का स्वागत करें। दूसरी बैठक का आयोजन ब्रज क्षेत्र में हाथरस में हुआ, लेकिन हाथरस का कोई पदाधिकारी यहाँ पर अभी उपलब्ध नहीं है।
हाजी सलीम साहब थे क्या उसमें हाथरस वाली बैठक में? क्यों हाजी साहब? हाजी साहब उस बैठक में थे आप हाथरस वाली में? तीसरी बैठक का आयोजन गोरख क्षेत्र का देवरिया में किया गया। आदरणीय उपेंद्र नाथ त्रिपाठी जी जो वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पुरुषोत्तम मारोदिया जी हैं, उनके नेतृत्व में वो बैठक आयोजित हुई। बहुत शानदार ढंग से गोरख क्षेत्र की बैठक हुई। और चौथी बैठक जो अवध क्षेत्र की गोंडा में, जिसका आयोजन आदरणीय जगदीश रायतानी जी और हरि सिंह जी के नेतृत्व में किया गया। एक बार खड़े हो जाएं। मैं अनुरोध करूंगा पूरे सदन से कि जोरदार तालियों से श्रीमान जगदीश रायतानी जी और हरि सिंह जी का स्वागत अवध क्षेत्र की बैठक के लिए करते हैं। इसके पश्चात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक गाजियाबाद में, जो गाजियाबाद के जिला के अध्यक्ष हैं, मंडल के प्रभारी हैं श्रीमान संदीप बंसल, उनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया ढंग से वो बैठक आयोजित हुई और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व उस बैठक में था। उसके लिए उनको भी साधुवाद है। और अंतिम बैठक जो 17 मार्च, संभवतः तिथि मुझे याद है जी, 17 के था 17 मार्च को काशी क्षेत्र की बैठक प्रयागराज में आयोजित हुई। भव्य तरीके से वो बैठक आयोजित हुई और संभवतः 1 या 2 जनपदों को छोड़कर सभी जनपदों का प्रतिनिधित्व उस काशी क्षेत्र की बैठक में रहा। इसके लिए विपिन जी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र। इन 6 क्षेत्रीय बैठकों के बाद हम लोगों ने जो समीक्षा की, प्रदेश अध्यक्ष जी युवा के और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के, महिला के प्रदेश अध्यक्ष जी आकाश जी, उस समीक्षा में हम लोगों ने ये पाया कि लगभग 20 जिले आपके उत्तर प्रदेश के अभी ऐसे हैं जिनको जिस सक्रियता के साथ काम करना चाहिए वो नहीं करना। और तब उस बैठक में ये तय हुआ, हर बैठक में ये तय हुआ कि इन जिलों को अंतिम एक चेतावनी देते हुए अवसर दिया जाए कि अगर वो जागरूक हो जाते हैं तो ठीक, वरना वहां पर नए पदाधिकारियों का चुनाव कर दिया। और अभी कोर कमेटी की बैठक 29 मार्च को लखनऊ में हुई थी, जिसमें महामंत्री संगठन शोभित टंडन जी थे, अनुपम अग्रवाल जी महामंत्री संगठन थे। और उस बैठक में ये तय हुआ कि उन 20 निष्क्रिय जिलों के लिए हम लोग जो अपने प्रदेश के पदाधिकारी, युवा के पदाधिकारी और क्षेत्रीय पदाधिकारी, उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे। डायरी के साथ साथ आपको कैलेंडर भी मेरे ख्याल मिल रहा है। संभाल के अपने ये दोनों काम करेगा, एक तरफ संगठन का प्रचार भी करेगा और दूसरी तरफ आपको तिथि भी बताएगा। और तीसरी तरफ ये भी एहसास कराता रहेगा कि भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो। उसमें अपने चारों संकल्प भी लिखे होते तो जगह ही नहीं आ पाएगी, जगह है। आ रही भैया बिना माइक के बोलते कौन? हाँ, आपकी आवाज बुलंद है। अरे कबो कबो अपना भी ऐसे कर दिया। सबके पास कलम है, साथ आइए। सभी मित्रों के पास कलम है ना? फिर एक बार दोहरा रहे हैं हम लोग। और सभी प्रदेश पदाधिकारी भी इसको गंभीरता से लेंगे। जो निष्क्रिय जनपद हैं वहां पर संगठन को पुनर्गठित करने का काम जिन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी पर है,
वो सार्वजनिक किया जा रहा है आपके बीच में। झांसी मंडल, जिसके अंतर्गत झांसी, ललितपुर और जालौन, ये 3 जिले आते हैं। इन जिलों में संगठनात्मक ताकत को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल जी स्वयं करेंगे और इन 3 जिलों को मजबूती आने वाले 1 महीने के अंदर। अध्यक्ष जी बताइए, 1 महीना ठीक है? नहीं, मुस्कुराना नहीं है, आपको बताना है। पोल के बाद रखिए, पोल के बाद, इलेक्शन के बाद 1 का 2 कर दीजिए, कोई बात सर बीच में हो नहीं पाएगा। जो हो पक्का बताए। इलेक्शन के 15 दिन बाद, जून तक का दे दीजिए, जून का ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद 30 जून, क्योंकि 1 जून को चुनाव खत्म है, पूरा जून का महीना मिल जाएगा, मई का महीना पूरा है। 30 जून किसी